चीज है ना, हम चाहते हैं कि जितने हमें सिर्फ ओला से कोई फालतू नहीं चाहिए, उसका कोई सर्ज नहीं चाहिए, उसका कोई इंसेंटिव नहीं चाहिए, हमें हराम की कमाई नहीं चाहिए। हिंदी शायद आप नहीं जानते होंगे, लेकिन हिंदी में आपको बता दूं, हिंदी में हराम की कमाई एक वर्ड होता है, बहुत ही बुरा होता है। अगर आप हिंदी जानते होगे तो अच्छी तरह जानते होगे। हमें तुम्हारी जी वो हराम की कमाई नहीं चाहिए। हमें हमारा मिनिमम फेयर 50 रुपीज से शुरू होके पर किलोमीटर 12.5 रुपए सरकारी रेट है, छोटी गाड़ी का शुरू वो चाहिए, और बड़ी गाड़ी तक 23 रुपीज पर किलोमीटर होता है, प्लस बेस फेयर 50 रुपीज। हमें सिर्फ वो चाहिए, उसके ऊपर हमें हराम का कुछ नहीं चाहिए। हमें अठन्नी आपकी नहीं चाहिए, पर राइड पे 500 रुपये नहीं चाहिए, आपके लाख रुपए नहीं चाहिए, आप अपनी जेब में रखो। हम बहुत परेशान हो चुके हैं, हमारे हाथ में छाले पड़ गए या मिट्टी खोद खोद के। गाड़ी हमारी खड़ी है, 10 लाख की गाड़ी खड़ी है, और हम फिर भी यहाँ मिट्टी खोद रहे हैं। क्यों? हमें ओला ने मजबूर कर दिया आज मिट्टी खोदने पर। नहीं तो वहां पर जाके गुलामी करो, आप फ्री में गाड़ी चलाओ। 100 रुपये आपका खर्चा होता है, 50 रुपये में कस्टमर को छोड़ के आओ। बाप का माल है क्या यार? शर्म नहीं आती है बिल्कुल भी। हम लोगों ने 10 लाख रुपए खर्च करके गाड़ी खरीदी है, हम लोग उसका टैक्स भर रहे हैं। हम लोग पागल हैं क्या? क्यों आप लोगों ने ऐसा धोखा दिया? सर ओला आपको ये फैसिलिटी दे रही है कि ओला के थ्रू आपको बुकिंग मिलती है, आपकी गाड़ी खड़ी रहेगी, तो उसके बदले क्या आप हमारी जान लोगे क्या? हमें हलाल कर दोगे क्या? सर बुकिंग दे रहे हैं सर, बुकिंग दे रहे हैं तो बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो क्या? हम उसके बदले आपको कमा के नहीं दे रहे हैं क्या? सर गाड़ी आपकी खड़ी रहेगी, आपको बुकिंग नहीं आएगी। ओला से अटैच करवाओगे तो ओला आपको बुकिंग देगी। अरे बुकिंग दे, अरे मेरे भाई रुक जाओ, आप समझ लो। आपने बुकिंग दी 100 रुपए की, मेरा खर्चा हो गया 150 रुपए, तो ऐसी बुकिंग का क्या अचार डालेंगे हम? आप नहीं लोगे तो सर दूसरा चलाएगा ना गाड़ी। तो दूसरा भी क्या अचार डालेगा उस चीज का? मेरे भाई आप समझो, जो हमारा रिजनेबल रेट है, कम से कम सरकारी रेट तो दो यार। हमारी गाड़ी खड़ी सड़ रही है, हमारा कितना नुकसान हो रहा है? 10 लाख रुपए का। 10 लाख की गाड़ी है आपकी, कब तक खड़ी रहेगी? मुझे ये चीज का जवाब दे दो आप। वही सोच रहे हैं कब तक खड़ी रहेगी भाई। आप लोग अगर या तो उसका यार जो कम से कम सरकारी रेट है जायज बनता है, वो तो आप दोगे नहीं दोगे? मैं आपको आपके रेट पे दिलवा देता हूँ गाड़ी। आपके जो रेट है 23 रुपए बोल रहे हो ना आप, 25 रुपए ले लो आप आपके कस्टमर से। मैं आपको गाड़ी की बुकिंग दे देता हूँ, ठीक है, आउट स्टेशन की बुकिंग दे देता हूँ, आपकी गाड़ी अटैच भी कर देता हूँ। अब बोलो आप तैयार हो गाड़ी चलने के लिए? कस्टमर आपका एग्री होना चाहिए। फिर आप बाद में ये मत बोलना कि मेरा कस्टमर सर 25 रुपए रेट में तैयार नहीं हो रहा। नहीं तो आप ये बोलोगे कि 25 रुपए रेट महंगा हो गया, आप ये रेट बोलोगे कि मेरे को रेट महंगा पड़ रहा है, वो तो दूसरी गाड़ी से चले जाएगा। ऐसा नहीं होगा सर। अभी आप बुकिंग नहीं लोगे तो बुकिंग नहीं। अरे भाई साहब, कस्टमर को तो फ्री चाहिए, कस्टमर कहता है मेरे को तो 2 किलोमीटर चाहिए, तो आप तो 2 किलोमीटर दे दोगे, क्योंकि आपका तो उसमें खर्च नहीं हो रहा। आपकी गाड़ी नहीं है, आपका ड्राइवर नहीं है, आपका फ्यूल नहीं है, आपका मेंटेनेंस नहीं है। आज आप बाहर निकल के देखो, एक मेंटेनेंस की दुकान पे जाके ये देखो गाड़ी का टायर कितने का है, एक छोटा सा नट बोल्ट कितने का है, तेल कितने का है, वो जाके देखो। आप पूछो, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। आप सोचोगे कि ड्राइवर चलाते कैसे, मैनेज कैसे करते हैं। अरे सर मेरे पास भी गाड़ी है, आप किसी बात मत करो, मेरे पास भी गाड़ी है। पर आप ये देखो आपकी गाड़ी कब खाली होगी, मुझे उस चीज का जवाब नहीं करवाओगे तो नहीं चलेगी। अरे करवाओगे तो आपको भाई साहब वही हम सोच रहे हैं, लेकिन फ्री में भी तो नहीं चला सकते, फ्री में भी तो नहीं चला सकते मेरे भाई। फ्री में ओला कुछ भी नहीं देगी। वो ओला कंपनी आपको दे रही है ना, वो पैसा काट के दे रही है, तो पैसा थोड़ा सा 20% अपने लिए रख रही है। थोड़ा सा नहीं ले रही ना। अभी यार ऐसा है ना, जो छोटी गाड़ी का 12.5 रुपए रेट स्टार्टिंग है और 50 रुपए बेस फेयर है, आप उसी हिसाब से दे दो ना हमें। आपका वो इंसेंटिव नहीं चाहिए। इंसेंटिव तो सब कंपनी देती है, वो तो कंपनी दे रही है सर, उसका उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट है, वो तो आपको लेना है तो आपको बुकिंग करनी पड़ेगी सर, वो तो ऑफर है कंपनी का। नहीं हमें चाहिए ही नहीं ना। समस्या क्या है?
समस्या मेरे भाई ये है, समस्या ये है कि जब हम गाड़ी लेके जाते हैं 10 किलोमीटर की बुकिंग होती है, आप कस्टमर से 100 रुपए लेते हो, ठीक है। हाँ जी। 100 रुपए लेते हो, उसमें से 20-25 रुपए आपका चला गया, आगे हमारा फ्यूल निकल गया और गाड़ी का मेंटेनेंस निकल गया, हमारे पास 30 या 40 रुपए आ गए। और अब ये बताइए, गाड़ी चली है 10 किलोमीटर और अगर सरकारी रेट अगर लगाया जाए तो 50 रुपए बेस फेयर लगा के और 12.5 रुपए लगाइए, उसका रेट कितना बनता है? आप क्यों कस्टमर से 100 रुपए ले रहे हो? कस्टमर कहता है कि भैया मेरे को तो 200 रुपए दिखेगा, मैं तो 200 भी दूंगा। जब मेरे को ओला 100 में दे रहा है तो मैं 200 क्यों दूं? तो भाई ओला के तो गाड़ी नहीं है ना, ओला तो 10 रुपए में भी भेज देगा। नहीं सर, 10 रुपए में नहीं देगा, फ्री में कुछ नहीं देगा सर फ्री में ही तो दे रहा है आज के टाइम पे। हमारे हाथ में जो छाले पड़ गए हैं, ये हमारे हाथ में छाले पड़ गए हैं, गांठ पड़ गई है ये, ठीक है ना। अब मैं आपको दिखा नहीं सकता, अगर कैमरा हो तो आप मेरे को पर्सनल नंबर दीजिए, मैं आपको अपनी हालत दिखाता हूँ। यहाँ पर मिट्टी खोदते खोदते पूरे दिन क्या हालत हो जाती है हमारी, लेकिन फ्री में गाड़ी हम नहीं चला सकते। तो सर मैं आपको अगर मेरी ये रिकॉर्डिंग आगे तक जा रही है, मिस्टर भवेश अग्रवाल जी तक जा रही है, तो उनसे ये बोलो कि जी आप ये बोलो कि ड्राइवर को सिर्फ अपना सरकारी रेट चाहिए, उसको हराम की कमाई बिल्कुल नहीं चाहिए। आपका एक भी इंसेंटिव का रुपया हमें नहीं चाहिए, हमें हमारा सरकारी रेट दे दो। आज से ही हम ये अपना कंस्ट्रक्शन का काम छोड़ के आज से हम अपना दोबारा गाड़ी उठा लेंगे, देखेंगे कुछ सर्विस वर्विस करानी होगी तो करा देंगे। आज से ही गाड़ी चलाएंगे, हम लोग बड़े परेशान हो गए मिट्टी खोद खोद के।